आज बजाज के नाम को कौन नहीं जानता। बात इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की हो, ऑटो सेक्टर की हो या फाइनेंस की, हर जगह बजाज का सिक्का चलता है। बजाज के स्कूटर से जहां हमारी बचपन की यादें जुड़ी हैं, वहीं बजाज के पंखों ने हमें गर्मी से राहत भी दी है। बेशक दिवंगत राहुल बजाज ने इस ब्रांड को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, लेकिन बजाज नाम के इस साम्राज्य की नींव एक स्वतंत्रता सेनानी ने रखी। आज हम आपको उसी स्वतंत्रता सेनानी की कहानी बताने जा रहे हैं, जिन्होंने खुद को देश की आज़ादी के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने बजाज जैसा एक ऐसा रास्ता बनाया जो सफलता की बुलंदियों तक जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेठ जमनालाल बजाज की। वो जमनालाल जिन्हें गांधी जी का 5वां बेटा कहा जाता था। 4 नवंबर 1884 को राजस्थान के सीकर जिले में काशी की बास में जन्मे जमनालाल बचपन से सेठ नहीं थे। वह एक गरीब परिवार में अपने माता पिता के तीसरे पुत्र के रूप में पैदा हुए। उनके पिता कनीराम एक गरीब किसान और माता बीरदी बाई गृहिणी थी। जमनालाल का जन्म भले ही गरीबी में हुआ था, लेकिन गरीबी उनका मुकद्दर नहीं थी। जब वे चौथी कक्षा में पढ़ रहे थे, तब सेठ बच्छराज ने उन्हें अपने पोते के रूप में गोद लिया और अपने साथ वर्धा ले आए। जमनालाल एक दिन अपने घर के बाहर तेज धूप में खेल रहे थे। इसी दौरान रास्ते से गुजरते हुए सेठ बच्छराज ने उन्हें देखा। वे जमनालाल पर आसक्त हो गए और उसे गोद लेने का फैसला लिया। इसके बाद जमनालाल को सेठ बच्छराज और उसकी पत्नी सादीबाई बच्छराज के द्वारा एक पोते के रूप में अपना लिया गया। सेठ बच्छराज एक अमीर राजस्थानी व्यापारी थे, लेकिन वर्धा महाराष्ट्र में जाकर बस गए थे। सेठ बच्छराज ब्रिटिश राज में एक प्रसिद्ध और सम्मानित व्यापारी थे। इस तरह एक गरीब किसान का बेटा जमनालाल बन गया सेठ जमनालाल बजाज। इस तरह जमनालाल उन चंद खुशनसीब बच्चों में से एक बन गए जो गरीबी में पैदा होने के बावजूद भी किस्मत में अमीरी लिखवा कर आते हैं। सेठ जमनालाल जब 13 वर्ष के थे, तब उनका विवाह वर्धा की जानकी देवी से हो गया। सेठ जमनालाल का उनके पिता की दौलत में जरा भी मोह नहीं था। इस बात का अंदाजा आप इस घटना से लगा सकते हैं कि एक बार सेठ बच्छराज परिवार सहित एक शादी समारोह में जा रहे थे। ऐसे में हर कोई चाहता था कि उनका परिवार शाही दिखे। इस मनसा से उन्होंने जमनालाल से कहा कि वो भी हीरे पन्ने से जड़ा एक हार पहन ले। लेकिन जमनालाल फकीर किस्म के इंसान थे, उन्हें दौलत का दिखावा बिल्कुल नहीं भाता था। इसी वजह से उन्होंने हार पहनने से मना कर दिया। इस बात को लेकर दोनों में ऐसी अनबन हुई कि जमनालाल घर छोड़ के चले गए। तब वे 17 साल के थे। तब सेठ बच्छराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तमाम कोशिशों के बावजूद जमनालाल को ढूंढ लिया। समाज सेवा के साथ साथ जमनालाल बजाज स्वतंत्रता आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर योगदान देते रहे। हालांकि अपने धन के दम पर उन्होंने शुरुआत में अंग्रेजी सरकार की भी मदद की। 1921 में जब वे असहयोग आंदोलन से जुड़े, तब उन्होंने अपनी राय बहादुर की उपाधि सरकार को वापस लौटा दी। स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ने के साथ ही उनकी पहली मुलाकात पंडित मदन मोहन मालवीय से हुई। 1906 में जब बाल गंगाधर तिलक ने अपनी मराठी पत्रिका का हिंदी संस्करण निकाला, तो जमनालाल बजाज ने अपने जेब खर्च से उन्हें 100 रुपये दिए। सेठ जमनालाल बजाज को सबसे ज़्यादा महात्मा गांधी ने प्रभावित किया। जब महात्मा गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे, तो साबरमती में आश्रम बनाया। सेठ जमनालाल इस आश्रम में उनके साथ ही रहे। धीरे धीरे महात्मा गांधी जी ने सेठ जमनालाल को अपना 5वां बेटा मान ही लिया। 16 मार्च 1922 को साबरमती जेल से गांधी जी ने जमनालाल को एक चिट्ठी भेजी और उसमें लिखा कि तुम मेरे 5वें पुत्र तो बन ही गए हो, लेकिन मैं योग्य पिता बनने की कोशिश कर रहा हूँ। 1920 के दशक में सेठ जमनालाल बजाज ने व्यापार की भूमि पर एक ऐसा बीज बोया जो आज व्यापार जगत का एक सघन वृक्ष बन चुका है। उन्होंने अपनी शुगर मिल के जरिए बजाज ग्रुप की शुरुआत की। जमनालाल बजाज द्वारा शुरू किए गए इस ग्रुप की आज 25 से ज़्यादा कंपनियां हैं, जिनका सालाना टर्नओवर 280 अरब रुपए से ज़्यादा है। सेठ जमनालाल बजाज एक समाज सेवक भी थे। उन्होंने निर्धन परिवार के बच्चों की शादियां करवाई। इसी वजह से गांधी जी उन्हें शादी काका भी कहते थे। 11 फरवरी 1942 को दिमाग की नस फटने से सेठ जमनालाल दुनिया को अलविदा कह गए। उनके सामाजिक क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार की स्थापना की गई।
बजाज ग्रुप के बारे में दी गई यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।